में स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, आज है बड़ा दिन। आज राजस्थान के बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज आने वाला है अंतरिम बजट। वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री आज दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने, लेकिन सबके बीच में क्या क्या महत्वपूर्ण होगा वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार के बजट के बाद, उनके अंतरिम बजट के बाद अब राजस्थान का अंतरिम बजट हम सबके सामने आएगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, फिर चाहे औद्योगिक सेक्टर की हो, फिर चाहे एक बहुत बड़ी, आप जो कहते हैं इंतजार जो था पेट्रोल डीजल सस्ते होने का, क्या उसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसे तमाम बड़ी कवायद हैं, तमाम बड़ी बातें जिसका इंतजार है बजनलाल सरकार के इस पहले बजट से। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हाई हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज अपना पहला और अंतरिम बजट जो है वो पेश करेंगे। अंतरिम बजट में सरकार के जनहित भावनाओं की पूरी झलक दिखाई दे सकती है। जो दावे लगातार सरकार की तरफ से किए गए हैं राजस्थान के विकास के, उसकी झलक दे सकती है। नई भर्तियों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की वजह से अंतरिम बजट आएगा। आपको बता दें, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अंतिम रूप दे दिया गया है। वो जो तस्वीरें वित्त मंत्री की आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में, ये अंतिम रूप बजट को देने के बाद की तस्वीरें। दिया कुमारी आज बजट पढ़ेंगी, आज बजट पेश होगा। सबसे पहले हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी पहली बार राजस्थान विधानसभा में आज प्रदेश का अंतरिम यानी लेखा अनुदान बजट जिसे आप कहते हैं वो पेश करेंगी। इस अंतरिम बजट में बजनलाल सरकार के साथ दिया कुमारी की प्रशासनिक कार्य कुशलता और आर्थिक प्रबंधन की झलक भी नजर आएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिया कुमारी को दिया गया और वो वित्त का। अब ऐसे में बजट वो पेश करेंगी, क्या क्या चीजें नजर आएंगी इस पर हमारी नजरें जरूर बनी रहेंगी, क्योंकि राजस्थान के उद्यमियों, व्यापारियों को बजनलाल सरकार से हैं बड़ी उम्मीदें। अब बजट में मांग बहुत सारी है। बजट से राजस्थान के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को काफी उम्मीदें। माना यह जा रहा कि दिया कुमारी एक सकारात्मक वातावरण बनाने वाला कुछ प्रावधानों की घोषणा वो कर सकती है। राजवर्धन सिंह राठौड़ का मुझे बयान याद आ रहा है जब वो कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। क्या वो सब औद्योगिक विकास में, निवेश में ये सब नजर आएगा? तो राज्य सरकार आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। ये भी देखने वाली बात होगी उन घोषणाओं में क्या क्या होगा, क्योंकि राजस्थान का उद्योग, व्यापार, इसको बहुत उम्मीदें हैं। इन दोनों सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। अब ऐसे में क्या होगा खास अंतरिम बजट में? बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की परंपरा अंतरिम लेखानुदान बजट में तो नहीं रहती है। अब ऐसे में क्या परंपरा को तोड़ते हुए बड़ी घोषणाएं होंगी? क्योंकि ऐसा देखा जाता है आमतौर पर जो अंतरिम बजट होता है उसमें कोई इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की जाती हैं। लेकिन कोई ऐसी संवैधानिक पाबंदी नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। सरकार के ऊपर है, वो अगर चाहें तो कोई बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान कर सकती है। तो अंतरिम बजट में राहत देने की कोशिश होगी लोगों को, आम जनता को और अलग अलग सेक्टर्स को, व्यापारियों को। इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई हैं। अब क्या चीजें होंगी वो कुछ ही पलों में पता चलेगा, वो हम आपको बताएंगे। संभावना ये जताई जा रही कि भले ही डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी नई योजनाओं की घोषणा बजट पर ना करें, लेकिन अपनी सरकार के विजन को, कार्य योजना को, रोड मैप को जरूर पेश करेंगी। इस पर सभी की निगाहें होंगी। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब पहला इंप्रेशन कैसा पड़ता है इस बजट में दिखाई देगा और यहीं से आप कह सकते हैं कि एक पेस मेंटेन होगा और यहीं से राजस्थान उस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहने वाला है राजस्थान में। और राजस्थान को लेकर जो बड़े दावे, बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले की गई, वो बड़ी घोषणाएं, बड़े दावे, वो विजन क्या नजर आएगा इस अंतरिम बजट में, ये है सवाल। और आज महिलाओं को बड़ी राहत मिल सकती है क्या? क्योंकि वित्त मंत्री भी महिला हैं, डिप्टी सीएम हैं और एक बड़ा मैसेज लगातार आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी देते हैं, भजनलाल शर्मा भी देते हैं। अब ऐसे में अंतरिम बजट में क्या महिलाओं को बड़ी राहत मिल सकती है? आम वर्ग, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका इंतजार आ जाएगा जब बजट पेश होगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान भी संभव है, ऐसी भी उम्मीद है।